आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। समर कैंप बच्चों के व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये एक ऐसा अवसर होता है जहां बच्चे पढ़ाई के तनाव से दूर रहकर रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं। समर कैंप में चित्रकला, नृत्य, संगीत, योग, खेल और नैतिक शिक्षा जैसी गतिविधियां बच्चों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और सामाजिक बनाती हैं। यहाँ उन्हें सहयोग, नेतृत्व और टीम वर्क जैसे गुणों की शिक्षा मिलती है। साथ ही ध्यान और सकारात्मक सोच के अभ्यास से उनका मानसिक विकास भी होता है। समर कैंप न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला एक मूल्यवान अनुभव भी है। इन्हीं अनुभवों से बच्चों को लाभान्वित करने के लिए ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्रों पर समर कैंप्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र की है, जहां 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 5 दिवसीय डिवाइन एंजल समर कैंप का सफल आयोजन किया गया। कैंप के अंतिम दिन रंगोली, चित्रकला, निबंध, डांस, सिंगिंग और कई रचनात्मक खेलों में विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य अमित शाह, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महेश गुप्ता, केके मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर तेजेंद्र उपाध्याय और करियर कॉन्वेंट के डायरेक्टर राकेश पांडे। अतिथियों ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए जीवन में संयम, आज्ञाकारिता और ध्यान का महत्व समझाया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु दीदी ने आभार व्यक्त करते हुए बच्चों को श्रेष्ठ कर्म और दुआओं की शक्ति का संदेश दिया। 5 दिवसीय इस कैंप में अनशुद्धि, सच्चाई, एकाग्रता, राजयोग मेडिटेशन, आत्मा और परमात्मा जैसे विषयों पर बच्चों को गहराई से शिक्षा दी गई। साथ ही बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास हेतु एक्सरसाइज, गेम्स और मोटिवेशनल सेशंस भी आयोजित किए गए। समाज में और देश में एक बहुत अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सके। कब अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, बहुत अच्छा काम कब कर सकते हैं, जब हम धीरे धीरे छोटी उम्र से ही अच्छी बातें, अच्छे मूल्यों का पोषण कर रहे होते हैं। कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मेहसाणा स्थित पीस पैलेस में भी 10 दिवसीय डिवाइन चाइल्ड समर कैंप आयोजित हुआ, जिसके उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षक श्री मुकेश भाई चौहान, पाठशाला प्रबंधन बोर्ड अध्यक्ष जेठा भाई आई पटेल तथा करवे स्कूल के प्राचार्य संजय भाई पटेल उपस्थित रहे और मेहसाणा सब जोन प्रभारी बीके सरला दीदी की उपस्थिति में दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीदी सरला जी ने बच्चों को 3 मुख्य जीवन मूल्यों की सीख दी: अनुशासन, एकाग्रता और सम्मान। उन्होंने कहा कि बच्चे परमात्मा के फूल हैं और यह शिविर उन्हें दिव्य सुगंध भरने का एक माध्यम है। शिल्पा बहन ने समर कैंप के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि भगवान से मित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चों को रचनात्मक गतिविधियां, जीवन मूल्य और अध्यात्म से जोड़ने के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है। करीब 90 बच्चों ने इस शिविर में भाग लिया और आनंद पूर्वक आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ प्राप्त किया। जिसकी रखवाली करता साया तेरा, देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री ऐसे ही जूनागढ़ में 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्टार साइनिंग समर कैंप का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को खेल, कला, संगीत जैसी प्रतिभाओं के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति और संस्कारों से भी सशक्त करने का प्रयास किया गया। शिविर के दौरान बच्चों को मूल्य आधारित खेल, चित्रकला प्रतियोगिता, माता पिता का सम्मान व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ईमानदारी, धैर्य, शांति व विनम्रता जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी गई।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा बहन और बीके अजीत भाई ने बताया कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, ना ही धन तथा पद से, बल्कि संस्कारों से महान बनता है। इसीलिए बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार डालना ही आज की सबसे बड़ी सेवा है। यह शिविर न केवल बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बल्कि उन्हें एक आत्मिक और संस्कारी नागरिक बनाने की दिशा में भी सराहनीय कदम रहा। Run. Stop. Dance. Laugh. ब्रह्म कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की याद में बनने वाले स्तंभ का नाम 8 मई को तय हो गया। शांतिवन परिसर में बनने वाली दादी जी के स्तंभ का नाम ज्ञान रत्न रखा गया, जिसमें विधिवत तरीके संस्था के एडिशनल चीफ बीके मुन्नी दीदी जी ने दादी जी की अस्थि कलश स्थापित की। इस मौके पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, बीके करुणा भाई, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा, बीके लीला बहन और गॉडलीवुड स्टूडियो की ओर से बीके शिखा समेत कई पदाधिकारी भाई बहन उपस्थित रहे। निर्माण के निमित्त भाई ने बताया कि दादी जी के स्तंभ के निर्माण का कार्य 6 महीने के अंदर संपन्न करने का लक्ष्य रखा है। ओम शांति। जैसा कि हमारी दादी का नाम रतन मोहिनी दादी था, वैसी दादी ज्ञान रत्न की धनी थी और जो भी आते थे ज्ञान रत्न से संतुष्ट करके जाते थे, मन संतुष्ट होकर जाते थे। तो दादी के जैसी विशेषता है, तो दादी की विशेषता के अनुसार ही ये हमने दादी का जो स्तंभ बन रहा उसका नाम ज्ञान रत्न रखा है। और विशेष हम लोगों का संकल्प है कि हम बहुत सारे ब्राह्मणों ने दादी की पालना ले आए साकार में, लेकिन जो आने वाली जनरेशन, आने वाले भाई बहनें आएंगे उनको कम से कम ये स्तंभ से प्रेरणा मिलेंगी, अपना जीवन भी सफल करेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो विशेष ये स्तंभ ऐसा यूनिक बन रहा, हम लोगों का संकल्प है, जैसा संकल्प करते वही सिद्धि होती है। तो ये स्तंभ ऐसा यूनिक बन रहा है कि देश विदेश में सभी भाई बहनें यहाँ आके प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। जैसा बाबा ने कहा है ना, अंत में साक्षात्कार होंगे। तो ये स्तंभ द्वारा भी दादी का भी बाबा का भी साक्षात्कार होगा और बाबा को प्रत्यक्ष करने में यह स्तंभ विशेष कार्य करेगा। और हम लोगों का विशेष लक्ष्य है, जैसा दादी चाहती थी हर काम जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी करो, पुरुषार्थ के लिए भी दादी कहती जल्दी करो। तो हम लोगों का भी विशेष संकल्प है कि 6 महीने के अंदर ये स्तंभ तैयार हो जाएगा और सभी को प्रेरणा देता रहेगा। और एक पूरा ही आश्रम के लिए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए विशेष प्रेरणा का स्थान बनेगा, तपस्या का स्थान बनेगा। मुंबई के विले पार्ले स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित दादा साहिब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड समारोह में चांद मिश्रा जी को सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मैनेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उनके वर्षों के समर्पण, कार्यक्षमता और ईमानदारी के लिए प्रदान किया गया। इस गरिमामय अवसर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा दीदी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने चांद मिश्रा जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनकी ईमानदार छवि व कार्यनिष्ठा की सराहना की। अपने संबोधन में बीके दिव्य प्रभा दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन किस प्रकार आज के तेज रफ्तार जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और सफलता का माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि चांद भाई ने अपने जीवन में आत्मिक मूल्यों को अपनाकर एक मिसाल कायम की है। साथ ही उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा नशा मुक्ति और सकारात्मक जीवन शैली को लेकर किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी भी दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से चांद भाई करीब 25 वर्षों से भी अधिक समय हुआ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर के अंदर कई सिंगरों को, कई एक्टरों को ले आए हैं और कई शो भी उन्होंने वहाँ करवाए हैं। और इस फिल्म इंडस्ट्री में रह कर के भी इन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाया है।
अपने संयम और नियम को उन्होंने बना करके रखा है। और फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका ये लक्ष्य रहता है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हो तो उससे मानसिक तनाव है वो कम होता है। और इस फिल्म इंडस्ट्री से विद्यालय के काफ़ी ऐसे हमारे सिंगर अभी चले गए, सोनू निगम जी ने भी इस विद्यालय के मेडिटेशन के काफ़ी सॉन्ग गाए हैं। सिंगर सोनू भी चले गए हैं, शान, उन्होंने भी काफ़ी सॉन्ग गाए हैं। सुजीत सरकार थे, उन्होंने अभी अभी इस विद्यालय की द लाइट एक बहुत सुंदर फिल्म है डायरेक्ट उन्होंने की है। और इस विद्यालय के द्वारा जो पंकज भाई चतुर्वेदी, तो उन्होंने जो कैंसर की बात की, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा व्यसन मुक्ति का बहुत बड़ा ऑल इंडिया के अंदर अभियान चल रहा है। 28 व्हीकल तैयार किए गए हैं, गांव-गांव, शहर में जाकर के लोगों को व्यसन से मुक्त। अभी आज ही यहाँ योगेश्वरी से विरार तक ये अभियान की शुरुआत हुई है, क्योंकि कैंसर से भी सभी मुक्त हो। मुझे बहुत ही खुशी है आज हमारे चांद भाई को ये अवार्ड दादा फाल्के से मिला हुआ है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। इस आयोजन में बीके दिव्य प्रभा बहन की मुलाकात कई जानी मानी फिल्म हस्तियों से हुई, जिसमें सोनू निगम, सुषमा, श्रेष्ठा, रश्मि देसाई, जेमी लीवर, माधुरी पवार व अशोक शेखर जी शामिल थे। सभी कलाकारों को दिव्य प्रभा बहन ने ईश्वरीय प्रसाद भेंट कर शुभकामनाएं दी। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में ब्रह्मकुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक चिंतन विषय पर एक प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष भाई ने किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच ही जीवन जीने की कला है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमें अपने जीवन की दिशा और दशा बदलनी है तो हमें अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक सोच हमें नीचे गिराती है, जबकि सकारात्मक सोच ऊंचाइयों तक ले जाती है। आध्यात्मिकता माने हमें घर नहीं छोड़ना, हमें परिवार नहीं छोड़ना, हमें समाज नहीं छोड़ना, लेकिन मैं घर में रहूं, घर मुझ में न रहे। मैं दुनिया में रहूं, दुनिया मुझ में न रहे। आज प्रॉब्लम क्या है? सारी दुनिया की बातें हैं बड़ी बड़ी है, और उनके कारण क्या हो रहा है? हर दम यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट। हमारे पास पानी आता है नगर निगम का, हम उसको डायरेक्ट नहीं पीते, हम उसको छानते हैं, और यहाँ सूचना आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो कोई यहाँ भी तो हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा ना, कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। और अंतिम बात क्या है? वह माने मुझे कम बोलना है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा बहन ने कहा कि हमारे विचारों से ही हमारी दृष्टि बनती है, और हमारी दृष्टि के अनुसार ही हमारी दुनिया बनती है। अगर हमें दुनिया को बदलना है तो पहले अपने संकल्पों को बदलना होगा। जैसे ही हमारी सोच में बदलाव आता है तो वैसे ही हमारी दृष्टि में बदलाव आता है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। आप किस प्रकार से है वैसे आपको दुनिया नजर आती है, और नजर इसलिए आती है जैसे आप सोचते हैं। जैसी सोच वैसे ही हमारी दृष्टि हो जाती है, और जिस प्रकार से दृष्टि होती है हम दूसरों को देखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। इफेक्ट। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को समूह योगाभ्यास भी कराया गया, जिससे उन्हें ऊर्जा, शांति और ताजगी का अनुभव हुआ। सभी ने इस आयोजन की पूरी तरह से प्रशंसा की और इसे अपने जीवन में बदलाव लाने वाला बताया।
परमात्मा कहते हैं खड़े हो जाइए, परमात्मा कहते हैं सामने झुक जाइए, परमात्मा कहते हैं अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, परमात्मा कहते हैं जंप करिए, बैठ जाइए। ये आउट हुए, अब आप भाग नहीं देंगे, ठीक है? दोबारा से कर, ये हमारी पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हम कितना ध्यान से सामने वाले की बात कर सकते हैं। अलीराजपुर जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बीके नारायण भाई ने शिक्षा में मनोबल और एकाग्रता विषय पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विचार शक्ति मनुष्य की अनुपम सौगात है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली बना लें तो जीवन की कोई समस्या बड़ी नहीं रहती। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और शिक्षा को आत्मा केंद्रित बना सकते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी बहन ने कहा कि आज विद्यार्थी सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि चेहरे से मुस्कान और जीवन से उद्देश्य गायब हो गया है। आई एडिक्शन के कारण मस्तिष्क की शक्ति कमजोर हो रही है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। कार्यक्रम का संचालन अल सिंह तोमर ने किया और प्रशिक्षण प्रभारी भ्राता कैलाश सिसोदिया ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय है कि शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता और संस्कार को भी महत्व दे, ताकि जीवन वास्तव में सफल और परिपूर्ण बन सके। यदि आप वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जीवन के प्रति या इनका दृष्टिकोण क्या है, तो आपका इनका 7 दिन का कोर्स होता है। तो हमारे दीपा की चौकी में जो है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का केंद्र बना हुआ, सेंटर बना हुआ है। आप उनसे संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें जो है, कुछ साहित्य भी मिलेगा, आप उनसे सीख सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है उसको जब प्रैक्टिस करेंगे, और इसके पहले की जो शुरुआत है, हमारा जो 7 दिन का कोर्स जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे में पूर्णता नहीं आएगी। ऐसे ही अलीराजपुर जिला जेल में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था अपने को कैदी नहीं योगी समझें। उन्होंने कहा कि हमारे दुखों का मूल कारण जन्म जन्मांतर के पाप कर्म हैं, जो इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और संग दोष के कारण होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और गौतम बुद्ध के संदेशों को उद्धृत करते हुए नारायण भाई ने समझाया कि इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक शशि शरण ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम अपने जीवन को एक सुंदर दिशा और दशा दे सकते हैं। हमारे विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे विचारों में क्रिएटिव पावर है। हमारे विचारों में रचना करने की शक्ति है। हम अगर अपने को अच्छे विचार देते रहे 5-10 मिनट प्रत्येक दिन, तो हमारे नेगेटिव विचार धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल ने जीवन को ईश्वर का उपहार मानते हुए सकारात्मकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अर्जुन भाई ने प्रेरणादायक गीत से की और ज्योति बहन ने राजयोग का महत्व बताया। अंत में 3 मिनट का गहन मेडिटेशन कराया गया, जिससे कैदियों को शांति और आत्मबल का अनुभव हुआ। आज के इस कार्यक्रम से आप सभी लाभान्वित होंगे और अच्छा बनने के प्रयास करेंगे। इसी तरह से मैं इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय नारायण भाई, ज्योति भाई, अर्जुन का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। वो यहाँ पे आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबको एक बहुत ही सुंदर भजन, गीत, मेडिटेशन, सत्संग का आपको जो है उसका लाभ मिला। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।